नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और सनातन धर्म के सिपाही की तरह काम कर रहे होंगे। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों के मन में ये प्रश्न उठते होंगे कि आखिर गुरुजी चैनल पर कुछ भी वीडियो नहीं डालते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्या बात हो गई होगी। तो सच्चाई ये है कि जब आदमी अपेक्षाएं करता है कि ये मेरे अपने हैं और इनके लिए कुछ भी करना मेरा फर्ज है, और जब वो अपनत्व जो है नहीं दिखता है तो आदमी रूठ जाता है, खपा हो जाता है। ये सभी जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पूजा पाठ बंद हो गया होगा और मेरा जो काम है वो बंद है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों की मानसिकता आज इतनी खराब हो चुकी है कि स्वार्थ के अलावा उनको कुछ भी दिखाई नहीं देते, कोई रिश्ता दिखाई नहीं देता, कोई गुरु शिष्य का संबंध दिखाई नहीं देते। बस जो आ रखा है वो लूटने पे आ रखा है। आप लोग सभी जानते हैं कि मैं इस क्षेत्र का एक सबसे छोटा आदमी हूँ। बड़े बड़े तांत्रिक, महासंत, साधु, सज्जन यूट्यूब चैनलों पर मौजूद हैं। आखिर लोग मेरे चैनल पर क्यों आते हैं और क्यों आए होंगे? वो सब वो लोग हैं जो अपनी जेब को बचाना चाहते हैं और अपने पैसे को खर्च न करके मुफ्त में ही सब कुछ लेना चाहते हैं। वो ऐसे लोग हैं, इसलिए वो मेरे चैनल से जुड़ते हैं। और जब आदमी किसी को फ्री में कोई चीज़ बांटता है तो आदत हो जाती है लोगों को, और जब वो नहीं मिलता है तो वो अपना रोल दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही मैंने देखा है, कई लोगों के कमेंट भी देखे हैं। कई लोग कि आप पहले बड़े प्यार से कहते हैं कि आप चैनल में वीडियो नहीं डाल रहे हैं, गुरुजी क्या बात है, और उसके बाद ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बस पूछो मत, बड़ी हंसी आती है। मैंने चैनल बंद नहीं किया है। जब किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो और वो हर जगह से थक हार जाए तो सच्चे दिल से मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं उसका उपचार करूंगा। और जिनको मंत्र चाहिए उनको मंत्र भी मिल जाएंगे। पेड ग्रुप में आप लोग जुड़ नहीं सकते क्योंकि आपको निःशुल्क चाहिए। तो निःशुल्क मैंने अपने चैनल पर 200 से भी ऊपर 200 से भी ऊपर के मंत्र डाले हुए हैं और वो आपके जीवन के लिए पर्याप्त हैं। आप उनसे अपना काम चला सकते हैं। और जब आपको कहीं लगे कि कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। और मैं सच बताऊं, मुझे जो है इस चैनल को बनाने में पहले से ही दिक्कत आ रही थी। मतलब ये सब मंत्र देना, ये अपनी विद्या को बांटना, ज्ञान देना लोगों को, ये मुझे अच्छे संकेत नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने प्रयास किया कि भाई पूरा देश सीखे, पूरा समाज सीखे, लोग अपना भला करें, लोगों का पैसा बचे, लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, वो पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई में खर्च करें, अपने भविष्य के लिए करें, अपना कर्जा दूर करें। तो इसलिए हमने कभी किसी को ठगा नहीं है। और क्योंकि हम गरीबी से ऊपर उठे हैं तो हमें पता है कि क्या होता है। लेकिन जब जो है चीटरों को देखा जाता है कि वो किस तरीके से चीट करते हैं। दो मित्र थे और वो मित्र जो है पहले बड़े प्यार से रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उसको किसी बैंक में लोन की आवश्यकता हुई। तो उसने सोचा कि यार बैंक से बात करी उसने, कि पूछा बैंक वालों को, भाई मुझे लोन मिलेगा? उन्होंने कहा हाँ, अगर आप किसी को गारंटर बनाते हैं और वो ठीक ठाक व्यक्ति हो तो भाई आपको लोन मिल जाएगा। तो इस प्रकार से उसने अपने मित्र को अपना हाल बताया कि भाई ऐसा है, मुझे लोन की आवश्यकता है, आप मेरे गारंटर बन जाओ और लोन तो मुझे ही चुकाना है ना।
तो मित्र ने जो है उससे अपनी समस्या रखी कि यार तुम लोन तो ले रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा लोन होगा तो क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत मदद करोगे? तो उसने कहा कि हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं करूँगा, आपकी मदद करूँगा। तो फिर उस समय जो है उसके अंदर ये जागा कि यार ये किसी तरीके से कर ले, तो उसने कहीं से जुगाड़ करके उसको पैसे दे दिए। ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी, तो पैसे दे दिए तो उसको लगा कि यार अब मेरे मित्र ने मेरी मदद कर दी है तो मुझे इसका काम कर ही देना चाहिए। उसने अपना सारा एविडेंस उसको दे दिया, बैंक में लगा दिया। अब जब उसका नंबर आता है लोन निकालने का तो उसको पता चलता है कि उसके सिविल में उसका नाम ऑलरेडी आ रहा है और वो पहले से जो है 16-17 लाख के कर्जे में जा चुका है ना। तो कोई बैंक उसको पैसा नहीं देता है। फिर क्या है कि वो व्यक्ति ने उसकी कोई किस्तें बाउंस भी हो गई होंगी, है ना। तो इस प्रकार से जो है उसके जीवन में बड़ा दुख हुआ, उसके काम सारे रुक गए, उसका कोई काम नहीं हो रहा है और उसने किसी भी तरीके से यहाँ वहाँ से करके उस अपने दोस्त का पैसा भी चुका दिया। लेकिन अब दोस्त के मन में क्या जाग रहा है, जरा सोचिए, कैसा दोस्त है कलयुगी। अब उसके मन में ये आ रहा है कि यार ऐसा है, इसने तो मेरा गारंटर बनना था, वो तो बनना ही था इसको, क्योंकि ये तो भगवान ने मेरे ही लिए भेजा था गारंटर बनने के लिए, है ना। और मैं अपनी मित्रता का फ़ायदा कुछ ले चुका हूँ। अब जब मैंने इसको जो है लोन लेकर पैसे दिए हैं तो क्यों ना मैं इस पर ब्याज ले लूँ, है ना। अब वो पैसा जब उसने उसको दिया था उसका भी काम था, है ना। और उसका काम तो एक दिन का था भाई, उसने उसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लिए, उसको लोन मिल गया। अब इस बेचारे को देखो जो गारंटर बना, इसके जीवन का कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं मकान बनाना चाह रहा हो तो वो लोन बीच में आ रहा है, उसका सिविल खराब हो रहा है अगर उसकी किस्तें नहीं जा रही हैं तो, है ना। लेकिन उसके दिल में ये नहीं है कि ये मेरे प्रति कुछ सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि क्यों ना अब इससे जो है ब्याज भी लिया जाए। और यहाँ तक गिर गया कि उसको लगा कि 2-3 साल के बाद अब वो भूल गया होगा कि मैंने पैसे दे दिया है या उसके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। तो उसने क्या किया कि उसको वो एक दिन मैसेज कर दिया कि आपने तो पैसे तो नहीं दे रहे हो, कम से कम जो मैंने ब्याज दिया है वही दे दो, है ना। तो इस पर भाई उस आदमी ने, उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा देखो, एक तो इसकी मदद करी, ऊपर से ये अब जो है इतना झूठा कलंक लगा रहा है कि पैसे ही नहीं दिए हैं, है ना। तो आज के ज़माने में भाई डिजिटल भारत है, गूगल की बस समस्याएं, गूगल बना हुआ है, गूगल पे है, कई प्रकार के पे है ना। तो उस आदमी ने भी खंगाला कि यार क्या ये ऐसा बोल रहा है, मैंने तो इसको पैसे दिए थे। उसने देखा, उसकी पूरी हिस्ट्री निकल आई, तो उसने उसको जितने दिए हैं उससे 10,000 और एक्स्ट्रा दे रखे, है ना। तो ये है आज की मित्रता, ऐसे मित्र होते हैं कलयुग में। तो किसी को देखो, ये तो एक उदाहरण था दो दोस्तों का। अब ना तो उसने उसको ब्याज देना है और पैसे वो ऑलरेडी दे चुका है, और ना उसको कुछ मिलना है। तो उसको मित्रता में इस प्रकार का बिगाड़ करके क्या मिला, क्या मिला उसको बताइए। लेकिन उसने अपनी भावना व्यक्त कर दी कि मैं ऐसा हूँ। तो ऐसे हैं कलयुग में लोग। ऐसे ही एक मित्र मेरे भी थे जिनको मैंने बहुत सारी चीज़ें निःशुल्क में दी, और जो है कुछ सामग्रियाँ क्रय करनी थी तो उनसे भाई पैसे तो लेने ही पड़ते हैं। सामग्री क्रय कर रहा है, किसी के घर में तो बन नहीं रहा है ना, तो उससे थोड़ा बहुत पैसे लिए होंगे। अब वो बड़ा लाभ चाह रहा था, वो चाह रहा था कि मैं ऐसे ऐसे करके न जाने इससे कितना काम करवा लूँ। और जिन लोगों को 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए देते हैं, डर से उनसे कोई कुछ नहीं बोलता है ना। काम हो ना हो पैसे दे दिए बस। हमने कभी किसी से अनावश्यक पैसे नहीं लिए, और हमारी जो फीस है वो 2100 रुपये है किसी भी काम के लिए। और अब मैंने तय कर दिया है, किसी को कोई मंत्र चाहिए, पूजा पाठ चाहिए, जो भी करना है आपको 2100 रुपये पेड करना पड़ेगा, तो ये आपका काम होगा, ठीक है। और उसके अतिरिक्त ये है कि अगर कोई नहीं भी करना चाहता है, नहीं भी करवाना चाहता है, तो मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। और मंत्र की बात रही, किसी की कोई विकट परिस्थिति होगी तो ही उसकी मदद करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ, वो मुझे मैसेज कर रहा है कि आपने कुछ भी नहीं दिया और आपने इतने पैसे ले लिए। यार तेरे सामने दुकान से जो है मैंने जो है कि वो लिए हैं ताबीज़ चांदी के खरीद के लिए हैं, उसके पैसा, उसका तो बाकायदा बिल आपको भेजा है। ऐसे कई लोग हैं कि मतलब सम अवसर निकलने के बाद अगर तुम कुछ नहीं कर सकते, गुरु के प्रति कोई सम्मान नहीं रख सकते, तो कम से कम उल्टा तो मत बोलिएगा, है ना। और मैं कोई भागा नहीं हूँ, मैंने अपने गुरु के लिए
इस चैनल का त्याग किया है, क्योंकि इस चैनल को बनाने से मेरे गुरुदेव मुझसे नाराज़ हुए हैं। उनका ये मानना था कि आपको ये चैनल नहीं बनाना था, इस पर बंगाली मंत्र या अन्य कोई मंत्र नहीं डालने थे जो उनकी इच्छा में नहीं रहे होंगे। तो वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है, इसलिए मैंने जो है ये चैनल ही बंद कर दिया और मैं इसमें चैनल में डाल नहीं रहा हूँ कोई भी चीज़, है ना। तो बस ये मैंने थोड़ा आपको विश करने के लिए रक्षाबंधन ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, और आवश्यकता आने पर, समय आने पर आपको मंत्र भी दिए जाएंगे, ये भी मैं वादा करता हूँ। क्योंकि ये विद्या तो मुझे बांटनी ही बांटनी है, तो ये मैं ज़रूर बांटूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय मुझे चाहिए। तो आप लोग जुड़े रहे, बने रहें। जो नहीं भी जुड़ना चाहता है वो जा सकता है, और जो जुड़े रहना चाहता है तो भाई संत खबर होती रहेगी, मिलते रहेंगे। तो चलिए, वीडियो आज काफ़ी लंबा हो गया है, तंत्र मंत्र भी आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की, और प्रेम सौहार्द बनाए रखें। धन्यवाद।